अस्सलामुअलैकुम। अपने 10-12 साल एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए इस वीडियो के अंदर मैंने लैंडर पाइपिंग से रिलेटेड 15 पॉइंट्स बड़ी इंटेलेक्चुअल तरतीब के साथ डिस्कस किए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो हर उस बंदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी जो कंस्ट्रक्शन की फील्ड के साथ जुड़ा हुआ है। खासतौर पर यह वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो घर बना रहे हैं या फ्यूचर में बनाने का प्लान कर रहे हैं, और उन दोस्तों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है जो इलेक्ट्रिकल की फील्ड के अंदर नए आए हैं और काम सीख रहे हैं। इस जदीद दौर में घर के अंदर इलेक्ट्रिकल की क्या प्लानिंग होती है, हर पॉइंट को मैंने बड़ी तफसील के साथ डिस्कस किया है, तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो की तरफ चलते हैं। नंबर 1 है जी मटेरियल का इंतखाब। लेंटर के अंदर इलेक्ट्रिकल का जितना भी काम होना है उसके लिए अच्छे से अच्छे मटेरियल का इंतखाब करें। बहुत सारे दोस्तों का ये ख्याल होता है चूंकि ये चीज़ें कंक्रीट के अंदर आ जानी है, सामान हल्का ही ले लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। ये सारा मटेरियल जो आपने इसके अंदर यूज़ करना है, बाद में इसके अंदर आपकी वायरिंग होनी है। और ये पीवीसी की जितनी भी आइटम्स हैं ये कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती, तो थोड़े से पैसे बचाने के चक्करों में कभी भी इन चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। नंबर 2, पाइपिंग शुरू करने से पहले जितने भी लाइट बॉक्स और फैन बॉक्स होते हैं उनके नीचे इस तरह से पैकिंग टेप अच्छे तरीके से लगा लिया करें। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं। पाकिस्तान के अक्सर शहरों में शटरिंग लोहे की होती है, तो जहां लोहे की शटरिंग हो वहां पे पैकिंग टेप लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके नीचे से पानी या कंक्रीट वगैरह एंटर होकर फैन बॉक्स या लाइट बॉक्स बंद ना हो। लेकिन इसके बरअक्स कुछ शहरों में जो शटरिंग है वो लकड़ी की होती है, तो जहाँ लकड़ी की शटरिंग हो वहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई हैं वो कील लगा देते हैं, उससे फैन बॉक्स और लाइट बॉक्स फिक्स हो जाते हैं, तो वहाँ पे टेप लगाने की जरूरत नहीं होती। नंबर 3, सीलिंग फैन की पैमाइश करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि जिन घरों के अंदर सीलिंग होनी होती है वहाँ पे अगर फैन बॉक्स थोड़ा सा आगे पीछे हो तो देखने में बहुत ही बुरा लगता है। आजकल 5 और 10 मरले के घरों के बेडरूम्स के अंदर वार्डरोब या अलमारी बनाई जाती है। बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन भाई पैमाइश करते वक्त बिल्कुल भी एहतियात नहीं करते और अलमारी की जगह छोड़े बगैर फैन बॉक्स रख देते हैं। बाद में जब अलमारी बनाई जाती है, सीलिंग का डिजाइन बनाया जाता है, तो आपका फैन बॉक्स आउट हो जाता है, जो देखने में काफी बुरा लगता है। ड्राइंग के ऊपर ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। जिस जगह पे अलमारी आनी है वहां से जगह छोड़ के आपने फिर फैन बॉक्स की पैमाइश करनी है। नंबर 4, दीवारों के ऊपर स्विच बोर्ड के लिए जो ऊपर से पाइप ड्रॉप किए जाते हैं उनकी प्रॉपर पैमाइश करके जहां जहां हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं वहां पे ड्रॉप करना चाहिए। बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन भाई क्या करते हैं, सेंटर में फैन बॉक्स रखते हैं और चारों तरफ फैन बॉक्स के सामने सामने पाइप ड्रॉप कर देते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकली एक बेडरूम की पाइपिंग दिखा देता हूँ जो हमने अभी की है। ये देखें, जहाँ पे हमारी एलईडी आ रही है वहां पे एग्जैक्ट ऊपर हमने बैंड नीचे की तरफ ड्रॉप किया है। अब दरवाजे के बिल्कुल साथ हमारा मेन स्विच बोर्ड आना है, तो इसके एग्जैक्ट ऊपर हमने पाइप जो है वो ड्रॉप किया है। अब अगर आप मेन स्विच बोर्ड का पाइप फैन बॉक्स के बिल्कुल सामने ड्रॉप करते हैं, पहले दीवार के ऊपर डब्बी डालेंगे, फिर पाइप को घुमा के स्विच बोर्ड की तरफ लेके आएंगे, उससे पाइप भी ज्यादा लगेगा, डब्बी भी डालनी पड़ेगी और आपकी वायर जो है वो भी ज्यादा लगेगी। लिहाजा प्रॉपर पैमाइश करके अपने बैंड को वहां पे ड्रॉप करें जहां पे आपके पॉइंट्स आने हैं। नंबर 5, फैन बॉक्स के अंदर पाइप कनेक्ट करते वक्त इनके आगे अच्छे तरीके से पैकिंग टेप लगा लिया करें, वरना आपका पाइप ब्लॉक भी हो सकता है। क्योंकि जब कंक्रीट वगैरह हो रही होती है, कंक्रीट के अंदर जो पानी होता है जिसके अंदर सीमेंट मिक्स होता है वो किसी होल के जरिए फैन बॉक्स के अंदर दाखिल होता है, वहां से फिर पाइप के अंदर जाता है और बाद में कंक्रीट की शक्ल इख्तियार कर लेता है और आपका पाइप जो है वो ब्लॉक हो जाता है। लिहाजा पाइप का जो मुंह है उसके ऊपर डबल टेप करके इसको अच्छे तरीके से पैक करके इस फैन बॉक्स के अंदर एंटर किया करें। अगर पानी वगैरह फैन बॉक्स तक पहुंच भी जाए तो पाइप के अंदर ना जाए। नंबर 6, फैन बॉक्स के अंदर सारे पाइप कनेक्ट करने के बाद फैन बॉक्स को अपनी जगह पे सेट करें जहां पे आपने मार्किंग की थी। उसके बाद जितने भी पाइप हैं उनको अच्छे तरीके से स्टील वायर की मदद से बांध दें। स्टील वायर की मदद से जो टांके हैं वो फैन बॉक्स के बिल्कुल करीब रख के लगाने हैं और मजबूती के साथ लगाने हैं, ताकि जब इसके ऊपर कंक्रीट फेंकी जाए तो ये फैन बॉक्स अपनी जगह से हिले ना। नंबर 7, अगर आप पीवीसी पाइप यूज कर रहे हैं तो उसके साथ पीवीसी सोल्यूशन का इस्तेमाल करें। अक्सर भाई पीवीसी पाइप के साथ सोल्यूशन टेप मंगवा लेते हैं। पीवीसी पाइप के अलावा जो दूसरी कैटेगरी के पाइप हैं जिनको एचडी पाइप्स कहा जाता है, उनके ऊपर पीवीसी सोल्यूशन टेप इस्तेमाल की जाती है क्योंकि उनके ऊपर सोल्यूशन काम नहीं करता। तो जो पीवीसी की जितनी भी आइटम्स हैं उनके ऊपर पीवीसी सोल्यूशन का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाएं। नंबर 8, वो ऐसी जिनके आउटडोर छत के ऊपर लेके जाने हैं उनके पाइप इसी पाइपिंग के दौरान ही रखे जाते हैं। आप किसी भी सोसाइटी का विजिट कर लें, आपको 90% घरों में पाइप जो है वो ओपन ही नजर आ रहे होते हैं। उसकी वजह यही होती है कि आप लेंटर की पाइपिंग के दौरान ही इनको प्लान नहीं करते। इंडोर यूनिट से लेके आउटडोर यूनिट तक आप 2 इंच का पाइप भी यूज कर सकते हैं और 3 इंच का पाइप भी यूज कर सकते हैं। अब ये 10 मरले की एक साइट है और यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे टोटल 6 एसी लगने हैं और तमाम एसी के आउटडोर छत पे जाने हैं, तो हमने सबके पाइप जो है पहले ही रख दिए हैं। नंबर 9 है जी सिक्योरिटी कैमरों के लिए पाइपिंग। बहुत कम लोग हैं जो इसकी प्रॉपर पाइपिंग करते हैं, वरना 90% से ज्यादा टेक्नीशियन का यही ख्याल होता है चूंकि सीलिंग हो जानी है तो सारी तारें ओपन ही डाल देंगे, प्रॉपर पाइपिंग करने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल होता है कि लोग पैसे ही नहीं देते तो हम क्यों इतनी मेहनत करें। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि घर के अंदर जितनी भी कैटेगरी की वायरिंग होनी है उसकी पाइपिंग जो है वो प्रॉपर और अंडरग्राउंड होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 10 है जी इंटरनेट की पाइपिंग। माजरत के साथ ये जो पाइपिंग है इसका भी हमारे यहाँ कोई रिवाज नहीं है। आप अक्सर जाकर सोसाइटीज में देख लें, आपको हर घर के अंदर ये इंटरनेट की जो वायर है ओपन ही नजर आ रही होगी। ये इस घर की फ्रंट एलिवेशन वाली साइड है और यहाँ पे मैंने 2 पाइप ड्रॉप किए
किए हैं। इनमें से एक पाइप जो है वो टीवी लॉन्च में जा रहा है ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पे हमारी मीडिया वॉल बननी है, और एक पाइप यहाँ से ड्रॉप करके मैंने छोड़ा है फर्स्ट फ्लोर के लिए। ये दूसरा पाइप मैंने फर्स्ट फ्लोर के लिए एक ऑप्शन के तौर पर रखा है, क्योंकि इस घर के जो ओनर है उनका ऑफिस बनना है फर्स्ट फ्लोर पे। हो सकता है वो फ्यूचर में कहें कि हमें इंटरनेट की जो डिवाइस है डायरेक्ट ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चाहिए। अब टीवी लॉन्च की मीडिया वॉल पे वापस आते हैं, जहाँ पे मैंने सारे पाइप ड्रॉप किए हुए हैं सीसीटीवी कैमरों के, इंटरनेट के और टीवी वगैरह के। यहाँ पे दो पाइप मैंने ऊपर की तरफ खड़े किए हुए हैं। इनमें से एक पाइप नीचे से ऊपर की तरफ इंटरनेट लेके जाने के लिए रखा है। फर्ज करें अगर नीचे डिवाइस लगती है तो नीचे से ऊपर कैट 6 तार को लेके जाने के लिए एक पाइप हम यूज करेंगे। अब जो दूसरा पाइप है वो सीधा छत पे जाएगा। छत के ऊपर 2 अदद सीसीटीवी कैमरे लगने हैं, तो उनकी तार को नीचे लेके आने के लिए हमने ये पाइप छोड़ा है। ये जितने भी पाइप हैं इनमें से अगर कोई एक भी मिस हो गया, या तो फिर आपको वायरिंग ओपन करनी पड़ेगी या फिर दोबारा तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। नंबर 11 पे है जी टीवी की पाइपिंग। यहाँ पे टोटल 3 टीवी लगने हैं, 2 बेडरूम है और एक टीवी लॉन्च है। और इस पाइपिंग को भी प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, क्योंकि आजकल एंड्रॉयड टीवी आ रहे हैं। बाद दफा आपको बेडरूम के अंदर कैट 6 तार लेके जानी पड़ती है, बाद दफा आपको टीवी केबल लेके जानी पड़ती है। तो अगर आपने प्रॉपर अंडरग्राउंड पाइप डाला होगा तो आपको बाद में किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। टीवी के ये जो पाइप हैं ये भी सेम उसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे टीवी लॉन्च में हमारी मीडिया वॉल बननी है। उसके बाद नंबर 12 पे है जी मोस्ट इंपोर्टेंट सोलर सिस्टम की पाइपिंग। जी हाँ जनाब, अगर आपने अपने सोलर सिस्टम की वायरिंग टोटल अंडरग्राउंड करनी है तो आपने ग्राउंड फ्लोर के लेंटर से ही इसकी प्लानिंग करनी है। सबसे पहले तो आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि पूरा सेटअप यानी कि सिस्टम लगाना किस जगह पे है। जैसे इस घर का जो सिस्टम है वो ऊपर स्टोर एक बनना है या ममटी जिसको कहते हैं, उसके अंदर लगना है, तो उसी हिसाब से हमने अपनी पाइपिंग जो है वो कर दी है। ये जो पाइप आपको नजर आ रहे हैं ये यहाँ से फर्स्ट फ्लोर वाली डीबी के अंदर जाएंगे और वहां से सीधे जाएंगे उस जगह पे जहाँ पे हमारा इन्वर्टर लगना है। नंबर 13 के ऊपर है जी इलेक्ट्रिक गीजर की पाइपिंग। गैस महंगी होने की वजह से और हर घर में सोलर लगने की वजह से जो लोग हैं इलेक्ट्रिक गीजर के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसकी प्लानिंग भी आपने लेंटर से ही करनी है। ये इस बेडरूम से 2 पाइप डीपी से आ रहे हैं और इनमें से एक पाइप जो है वो उसको हम इलेक्ट्रिक गीजर के लिए यूज करेंगे, बाकी जो है वो रूम के लिए होगा। ये इलेक्ट्रिक गीजर जो है इस बेडरूम की बैक साइड पे गली है, वहां पे जाके लगना है। डीवी बॉक्स से अलग सर्किट इस इलेक्ट्रिक गीजर के लिए इस बेडरूम के फैन बॉक्स के थ्रू सीधा गीजर तक पहुंच जाएगा। नंबर 14, जब आपकी पाइपिंग कंप्लीट हो जाए तो एक दफा लाइट बॉक्स और फैन बॉक्स को चेक कर लिया करेंगे इनके नीचे स्पेस तो नहीं है, क्योंकि सरिये के जाल को नीचे गटियां देके जब ऊपर उठाया जाता है तो बाद दफा फैन बॉक्स थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। तो उसका फिर हाल ये है कि या काटन या को पेपर लेके उसको फैन बॉक्स के नीचे दे दें, ताकि कल को उसके नीचे कंक्रीट चली भी जाए तो उस पेपर की वजह से आपको आइडिया हो जाए कि इस जगह पे हमारा फैन है। पर 15 और आखिरी पॉइंट, जिस दिन लेंटर की भराई का काम होता है उस दिन एक टेक्नीशियन जो है उसको पाइप्स की निगरानी करने के लिए लाजमी छत पे होना चाहिए। उसकी वजह यह है बाद दफा जाने या अनजाने में पाइप टूट भी जाता है, निकल भी जाता है, तो बंदा जो है उसी वक्त उसको रिपेयर करने वाला ऊपर होना चाहिए, ताकि बाद में किसी किस्म की परेशानी ना हो। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मुझे यकीन है आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप मजीद इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।